नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए यहाँ पे बायोलॉजी की बात करें, हम सामान्य विज्ञान ये वाली बुक को कवर कर रहे थे। खान सर की बुक है जिसमें 19 चैप्टर टोटल दिए गए हैं। आज हम 9वां चैप्टर करने वाले हैं और हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आएंगे, स्पेशली रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के क्लासेस कर रहे हैं। आज हम देखो 90 लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। हाँ, मैंने बोला था ना, किसी में 25 क्वेश्चन है, किसी में 100-200 भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 9वां चैप्टर है जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। आज 100 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ पे करने वाले हो। तो एक ही वीडियो में करेंगे जितने भी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, ठीक है। फिजिक्स 2 वीडियो हम कर देते हैं इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ जाता है और लंबा ज़्यादा खींच जाएगा। ये भी क्लास लंबा खींचेगा वैसे। और आई आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, क्या बात है। थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये गलत है ना। शेयर करते रहो, क्लासेस देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो भी टाइम निकाल लो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। चलिए शुरू करें भाई। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। इसके अलावा बेहतर तैयारी के लिए रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी हमारा PDF है मैथ के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का और साइंस के 5000 क्वेश्चंस का। ये चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा और ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है आपके। 100% गारंटी, 70% क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। टॉपिक का नाम ही क्या है आपका? टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान एवं उसका वर्गीकरण। जीव विज्ञान एवं उसका वर्गीकरण, ठीक है। जंतु विज्ञान, सॉरी, जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, 2019 RRB JEE में आया हुआ है। तो जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु होता है, ऑप्शन नंबर डी, एक पशु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो इसका याद रखिएगा, प्लेनेरिया नामक प्लांटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में आंखों में एक धब्बे होती हैं जो प्रकाश का पता लगाती है। ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेरिया हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कोशिका 2 परतों से बनी होती है? किसकी कोशिका 2 परतों से बनी होती है? तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो होती है, इसकी कोशिका जो होती है वो 2 परतों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द्विखंडन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा प्रजनन कैसे कौन करता है? तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी में भी आया था। 2018 ग्रुप डी में भी 2 बार आया है। उसके बाद 2018 में ALPN टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आया था। द्विखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो द्विखंडन द्वारा यहाँ पे अमीबा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है? इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश याद रखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं? कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोलीफेरा। पोलीफेरा ये अगतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? इसका आंसर होगा साइकॉन। ऑप्शन नंबर सी, साइकॉन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? इसका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? अंतःपरजीवी, तो फीता कृमि इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फीता कृमि एक प्रकार का अंतःपरजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, आपका एस्कैरिस का साधारण नाम क्या होता है? एस्कैरिस, एस्कैरिस का साधारण नाम होता है राउंड वर्म। ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन चूड़ प्रावार मोलास्क संघ से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चूड़ प्रावार मोलास्क संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीटोडोन, एंटीडोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? मोलास्क परिवार से घोघा हो जाएगा। घोघा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। घोघा जो है वो मोलास्क परिवार से संबंधित है। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? देखो पक्षी वर्ग में जो भी आते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कबूतर हो गया इसका राइट आंसर। 16 की बात करें, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है?
कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो इसका आंसर होगा साइनस, ऑप्शन नंबर ए साइनस। 17 की बात करें, केचुआ निम्न में से कौन से संघ का प्राणी है? केचुआ, तो केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है, एनेलिडा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एनेलिडा संघ का प्राणी है केचुआ। 18 की बात करें, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है ब्लू, नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला, ठीक। 19 की बात करें, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है? इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा होता है? पीछे की ओर जो उड़ सकता है, तो इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा गया एग्जामों में, हमिंग बर्ड, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। त्वचीय श्वसन होता है किसमें? त्वचा द्वारा श्वसन किसमें होता है? तो केचुआ में, ऑप्शन के हिसाब से केचुआ जो होता है त्वचा द्वारा श्वसन प्रक्रिया करता है। पक्षी वर्ग में होता है, पक्षी वर्ग में याद रखिएगा पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर बी, पक्षी वर्ग में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, अधिकांश सर्पों में एक होता है क्या? 3 कक्षी हृदय होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, 3 कक्षी हृदय होता है, 3 चैम्बर्स हार्ट होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन से समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक कर्ण सीपी क्या होता है? एक कर्ण सीपी की बात करें, एक भक्षणीय समूह घोघा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। देखो ये क्वेश्चन भाई रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ, कितनी बार पूछा हो कोई गिनती नहीं है, ठीक है, रेलवे, सिर्फ रेलवे के एग्जाम में। तो आर्थ्रोपोडा जंतु का सबसे बड़ा समूह होता है, ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्र जीव हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो हो जाएगा सूत्रचर्मी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका आंसर होगा सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जल संवहन प्रणाली में पाई जाती है, जल संवहन प्रणाली किस में पाई जाती है? तो समुद्री खीरा में जल संवहन प्रणाली पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो याद रखिएगा झींगर, झींगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? स्टारफिश, तो स्टारफिश याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा। 32 की बात करें, तलवार जैसी चोंचे वाली हमिंग बर्ड, तलवार जैसी चोंचे वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है इनमें से? तो याद रखिएगा इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी चोंच जो होती है इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो मकड़ियों की बात करें, इसमें 4 जोड़ी आंखें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो किस वर्ग में? उभयचर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। इनमें से केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? तो स्टारफिश आपकी केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? किस कीट के दांत होते हैं? इसका आंसर होगा ततैया या भौरे के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ततैया या भौरे के दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी विशेषता नहीं है? कौन कशेरुकी विशेषता नहीं है? पृष्ठरज्जु, व्यवसायी समितियां, आंतरिक कंकाल या द्विभागी समितियां। तो इसका आंसर होगा व्यवसायिक समितियां के कशेरुकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुक नहीं है? तो याद रखिएगा केचुआ कशेरुक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, हैचलिंग। क्या बोला जाता है? हैचलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु की कॉर्डेटा, तो याद रखिएगा सभी रज्जु की कॉर्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। 41 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग में से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग से कछुआ, मगरमच्छ, सर्प है, टोड नहीं संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की विशेषता नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा वे असम्मित होते हैं, ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। एवीज में शामिल है, एवीज में क्या शामिल है भाई? एवीज में पक्षी जो होते हैं एवीज में शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो उभयचर और अधिकांश सरीसृपों की बात करें, इनमें 3 कक्षी हृदय होता है, ऑप्शन नंबर ए 3 कक्षी हृदय।
उभयचर में बात करें क्या होता है, तो उभयचर में याद रखिएगा बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड का। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा मगरमच्छ जो है वो उभयचर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कीवी, कीवी जो होता है रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव होता है, ऑप्शन नंबर ए। अंडे देने वाला प्राणी क्या कहलाते हैं, तो अंडे देने वाले प्राणी जो होते हैं अंडज प्राणी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी अंडज प्राणी कहलाते हैं। ठीक, पक्षियों में होता है, तो पक्षियों में याद रखिएगा 4 चैम्बर्स हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो याद रखिएगा पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं गर्म रक्त वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विविपारा क्या है, तो विविपारा धमनियां जो जिंदा पैदा करती हैं ये विविपारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प विशेष तीरक से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है, तो स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, शुतुरमुर्ग, तो ये कैटेगरी होती है। ठीक है, पक्षी कैटेगरी, शुतुरमुर्ग तो एक अलग जानवर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है, तो याद रखिएगा रैबिट, ठीक है आपका अलग है, ऑप्शन नंबर डी। स्तनधारी जानवरों का होता है, तो याद रखिएगा स्तनधारी जानवर जितने होते हैं उनका 4 कक्षीय हृदय होता है, ऑप्शन नंबर बी। हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं, तो हाथी, भालू, गैंडा की बात करें स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, ऑप्शन नंबर बी। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है, जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा डायफ्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डायफ्राम के आधार पर। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, हिरन, सांप, गाय, हाथी इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो सांप रेप्टाइल कैटेगरी में आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड बोला जाता है, क्या पॉड, ऑप्शन नंबर बी। सील मछली किसके द्वारा सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बोलते हैं स्क्रीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसलों में अंडे नहीं देता, इसका आंसर होगा कोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बेमेल कौन सा है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है, सांप, छिपकली, व्हेल, घड़ियाल। व्हेल आपका स्तनधारी वर्ग में आता है, बाकी सब रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक, स्तनधारी में क्या होता है, तो स्तनधारी में याद रखिएगा बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, मनुष्य या मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिससे निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा छिपकली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कंगारू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथन को पूरा करें, इसका आंसर क्या होगा, एक मध्यकलिका या मोनोस्टस जंतु में होता है, तो याद रखिएगा 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं, तो एक कुबड़ वाले ऊँट को बोलते हैं ड्रोमडेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ड्रोमडेरी। ठीक, सबसे बड़ा स्तनपायी या मैमल कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी या मैमल है। निम्नलिखित में से किस पशु में सबसे छोटी आंत होती है, सबसे छोटी आंत किस पशु में होती है, शेर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इनमें से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, क्या मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा स्यूडो कालम में उपस्थिति ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं, ऑप्शन नंबर ए। लिमिर क्या होता है, लिमिर क्या याद रखिएगा मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है लिमिर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है, तो उड़न लोमड़ी की बात करें एक प्रकार का चमगादड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, इसका आंसर क्या होगा, तो पारपाइसिस एक प्रकार का जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे जहरीली मछली इनमें से कौन सी होती है, याद रखिएगा पप्पर मछली सबसे जहरीली मछली होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 75 की बात करें, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, किसकी सहायता से गिल यानी फेफड़े की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, तो ये याद रखिएगा डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है कौन, तो याद रखिएगा कंगारू जो होता है वो अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, उसके पेट में थैला होता है, बाकी जो विकास होता है वो थैले में होता है। ठीक है,
विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? सबसे तेज तो चीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे तेज जमीनी जानवर चीता होता है। 81 की बात करें, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो एनेलिडा इसका राइट आंसर होगा, एनेलिडा। ठीक है। 82 की बात करें, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाली मेढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? क्या आंसर होगा? तो राना टिग्रीना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता? तो एक भारतीय हाथी बच्चे का वजन होता है 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा होता? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी बंदर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मछली में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 2 कच्छी हृदय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो याद रखिएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर बी केचुआ। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी की बात करें 6 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूअर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सूअर। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो कीट की बात करें, ये चींटी हो गया, तिलचट्टा हो गया, खटमल, सभी कीट कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथन में सही विकल्प करके भरिए। इनमें से एक सही मछली है, तो इसका आंसर होगा डॉगफिश। डॉगफिश एक सही मछली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका किंग कोबरा को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डॉगफिश, ऑप्शन नंबर बी। डॉगफिश जो होता है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। समुद्री ककड़ी या सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो एक समुद्री अकशेरुकी या इन्वर्टिब्रेट को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन जंतु बाकी 3 से भिन्न है? इसका आंसर क्या होगा? समुद्री घोड़ा बाकी 3 से भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी बी, ठीक है, बी। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एक स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है, तो पंख की बात करें क्या आंसर होगा? चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी है जिसके पास उड़ने के लिए पंख होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांपों से लड़ता है नेवला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? नीली शार्क। नीली शार्क स्तनपायी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो अंडे देता है वह स्तनपायी होता है, याद रखिएगा, वो आपका प्लेटिपस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो आपका ब्लू व्हेल या नीली व्हेल विश्व का सबसे जीवितम विशालतम प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कच्छ होती है? तो याद रखिएगा रोहू। रोहू जो मछली होती है इसमें 2 कच्छ होती है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल होता अपना लिंग बदल सकता है। तो ये थी आपकी क्लास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था जंतु एवं उसका वर्गीकरण, जंतु एवं उसका वर्गीकरण। और नेक्स्ट हम 10वां चैप्टर करेंगे मानव शरीर एवं उसके विभिन्न अंग। और इस चैप्टर में और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कल हम करेंगे आपका। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से के लिए रंगों का कम प्रयोग करिए, अबीर का ज़्यादा प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।